Dear students, we are going to discuss some problems on the basis of Leibniz theorem. Our first question is, if x is equal to 10y, then prove that 1 plus x square into yn plus 1 plus 2nx into yn plus n into n minus 1 yn minus 1 equals 0. Second question is, y equals sine of sine inverse x, then prove that. And third question is, if x equals cos of log y to the power 1 by a, then show that 1 minus x square by n plus 2 minus 2n plus 1x yn plus 1 minus n square plus a square into yn is equal to 0. That is our question. से देखा जाए, इस तरह के क्वेश्चंस आपने कर लिया है। इसका उद्देश्य बस एक ही है कि एक बार और रिवीजन कर लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग विचार करते हैं। जो दिया गया है उसकी बात किया जाए। गिवन दैट व्हाट इज गिवन x इक्वल्स 10y। आपको समझाया गया था कि हम अगर x इक्वल्स 10y दिया है तो यहाँ देखिए y का n डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, y का n-1 डेरिवेटिव, यहाँ y का n+1 डेरिवेटिव। इसका मतलब हुआ कि y का n डेरिवेटिव पूछा जा रहा है या n-1 डेरिवेटिव पूछा जा रहा है या n+1 डेरिवेटिव y का पूछा जा रहा हो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब तक हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट को प्रूव करना हमारे लिए मुश्किल कार्य होगा। तो हमें सबसे पहले y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करना होगा, ना कि x को इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या यहाँ से अगर हम 10 को लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x बन जाएगा इज इक्वल टू y, या आप ऐसे कह सकते हैं y इक्वल्स 10 इनवर्स x and it is our first equation. Here y is a function of x. Y equals 10 inverse x, which means y is expressed in the form of function of x. अब आपको चाहिए क्या? हमको y का n-1 डेरिवेटिव चाहिए, n डेरिवेटिव चाहिए, y का n+1 डेरिवेटिव। देखेंगे y का तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है n+1 डेरिवेटिव। इसका मतलब यह इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल y को हम 1 से टाइम डिफरेंशिएट करें, फिर जो रिजल्ट हमें मिले उस रिजल्ट को n टाइम और डिफरेंशिएट कर दे तो y का n+1 डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कि इन तीनों ही डेरिवेटिव्स में ये y का n-1 डेरिवेटिव दिख रहा है, ये y का n डेरिवेटिव है और यह y का n+1 डेरिवेटिव है। इन तीनों ही डेरिवेटिव में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव y का दिख रहा है n+1 डेरिवेटिव है, और जो y का n+1 डेरिवेटिव दिख रहा है इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिफरेंशिएट y 1 से टाइम with respect to x, then we get y1. After that, with the help of Leibniz, we differentiate y1 n times again, then we get yn plus 1. ये हमारे क्वेश्चन का थीम है। तो चलो पहले एक बार x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy by dx, ऐसे डिनोट कर दिया y से। और 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि dy dx ऑफ 10 इनवर्स x होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो y1 इक्वल्स हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। आपको समझाया गया था कि राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर बने, फ्रैक्शन बने, तो डिनोमिनेटर को हम हटाते हैं। यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर है तो पूरे इक्वेशन को 1 प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू y। ये देखा आ गया, इसको कर दिया हमने इक्वेशन नंबर। अब देखा जाए अगर इस रिजल्ट को हम n टाइम डिफरेंशिएट करें, इस रिजल्ट को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 n टाइम्स with the help of Leibniz. We get Leibniz की हेल्प से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है
एक फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसको हम अलजेब्राइक फंक्शन कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन है y1 जिसको हम डेरिवेटिव कर सकते हैं क्योंकि y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इन दोनों में से एक को हमें u मानना है, एक को v मानना है। लेबनिज़ रूल लगाने पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेबनिज़ रूल से क्या होता है वो आपको मालूम है। तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि अलजेब्राइक फंक्शन है उसे v मान लेते हैं और y1 को u मान लेते हैं। तो अब इस पर अप्लाई करें तो आपका जो रिजल्ट होता है पहले आता है nth डेरिवेटिव ऑफ u, v की जगह क्या है y1, तो nth डेरिवेटिव ऑफ y1 करेंगे तो आएगा yn प्लस 1 इनटू v, v की जगह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 इक्वल्स होता है n इनटू y1 का n माइनस 1 ये डेरिवेटिव वह हो जाएगा आपका n माइनस 1 डेरिवेटिव तो n माइनस 1 प्लस 1 पहले से था n माइनस 1 डेरिवेटिव इनटू v का फर्स्ट डेरिवेटिव तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। फिर आ जाता है nc2 का मतलब है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इनटू y1 का n माइनस 2s डेरिवेटिव हो जाएगा n माइनस 2 प्लस 1 और v का सेकंड डेरिवेटिव तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब फर्स्ट डेरिवेटिव 2x आता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ही सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है। तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। चूंकि सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो चुका है इसलिए आगे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं, इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया। फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू yn प्लस 1 प्लस यहाँ लिखा 2nx इनटू माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होता है yn, फिर हो जाएगा प्लस n इनटू n माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका y n माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और देखिएगा शायद यही रिजल्ट हम लोगों को प्रूव करके लाना, देखा जाए ये लाना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू yn प्लस 1 प्लस 2nx इनटू yn प्लस n इनटू n माइनस 1 इनटू yn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का पहला रिजल्ट था। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोगों को ये भी अभ्यास कर लेना होगा कि फाइंड, इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन क्या रहना दीजिए, इसके बाद जोड़ते हैं कि आगे चल के हम लोगों को डिस्कशन करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एट x इक्वल्स 0। तो ठीक है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे, पहले आते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू yn प्लस 2, माइनस प्लस जो भी रहा हो 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू yn इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस जो भी होगा क्लियर कर दिया जाएगा क्या है, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, जो भी हो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखें, गिवन दैट जो दिया गया है उसकी बात किया है, y इक्वल्स साइन ऑफ m साइन इनवर्स x इज गिवन है। देखिए जब पहले और दूसरे प्रॉब्लम में जो डिफरेंस नजर आ रहा होगा, पहले में x इक्वल्स 10y लिखा हुआ और दूसरे में लिखा हुआ y इक्वल्स साइन फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x। जबकि पहले प्रॉब्लम में y इन टर्म्स ऑफ x नहीं था, x इन टर्म ऑफ y था। क्योंकि y क्या डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, जिसका जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना होता है उसे तो हम डिपेंडेंट कहते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हमें दो ही वेरिएबल दिख रहे थे x और y, क्योंकि y का डेरिवेटिव दिखा हुआ है, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x हमको लाना पड़ा, तब जाके हम लोगों ने किया। यहाँ देखिए y इन टर्म्स ऑफ x दिया गया, पूछा क्या जा रहा है, y का n डेरिवेटिव y का n प्लस 1 डेरिवेटिव y का n प्लस 2 डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए दो ही वेरिएबल दिखा है x और y, तो जिसको डिफरेंशिएट करें वो डिपेंडेंट और जिसके रिस्पेक्ट में करें वो इंडिपेंडेंट। इस तरह x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब हमें y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो y इक्वल्स फंक्शन ऑफ x मतलब y इन टर्म्स ऑफ x यहाँ सीधा सीधा दिया, इसको तो सिंपल प्रॉब्लम हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, का डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x। इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ dy by dx आएगा और dy by dx इक्वल हो गया ये होगा y1। sin पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर इनर का करेंगे। तो sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos m into sin inverse x, because we know that derivative of sin theta is equal to cos theta। तो sin इसको थीटा बोला, sin थीटा थीटा, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos थीटा। अब इनर फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, m into sin inverse x, m कांस्टेंट है ऐसे लिखिए, और sin inverse x का d by dx आप sin inverse x क्या होता है वो आप जानते हैं, 1 upon under root 1 minus x square, ये भी आपने कर लिया। लेकिन अब देखने और समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो हमको फंक्शन दिख रहा है उसमें देखेंगे यह रैशनल फंक्शन दिख रहा है, और अगर रैशनल फंक्शन दिख रहा है तो इसके डिनोमिनेटर को हमको हटाना है। डिनोमिनेटर क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पूरे इक्वेशन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू m into cos of m sin inverse x। बना दिया गया। दूसरा काम हमको ये करना होता है कि क्या हम राइट हैंड साइड को y में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को y में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब राइट हैंड साइड में साइन ऑफ m साइन इनवर्स दिखे, साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, तब जाकर के हम इसकी जगह क्या ले सकेंगे, इक्वल टू y। तो इस शायद यहाँ संभावना थोड़ा सा आपको दिख रहा है, इसको हम कोशिश करके देखते हैं का स्क्वायरिंग on both the sides, on both the sides। देखिए जब दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर इंटू m sin इनवर्स x। इट्स ओके, and now it is equal to m square cos square theta को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin square theta, और थीटा की जगह है m sin इनवर्स x। इट्स ओके, देखिएगा पहला नंबर दोनों साइड का स्क्वायर किया तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y1 का स्क्वायर कर दिया, m स्क्वायर हो गया और cos स्क्वायर। But we know that cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। ऐसा किया क्योंकि हम कह रहे हैं sin यहाँ दिया हुआ है sin ऑफ m sin इनवर्स x is equal to y, इसका मतलब sin square theta is equal to क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करें इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। कहाँ से आया वो बता दीजिए with the help of equation number 1 यहाँ से। ओके, अब चूंकि फिर देखेंगे यहाँ y का n डेरिवेटिव है प्रॉब्लम, यहाँ y का n प्लस 1 डेरिवेटिव और यहाँ पर y का n प्लस 2 डेरिवेटिव दिख रहा है। तो हमें तो कहाँ तक चाहिए, y के n प्लस 2 डेरिवेटिव तक जाना, y के n प्लस 2 डेरिवेटिव तक।
तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि y को सबसे पहले हम दो बार डिफरेंशिएट करें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे हम n टाइम डिफरेंशिएट करें। तो अभी तक तो हम लोगों ने y को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसको बेहतर एक बार इसे और डिफरेंशिएट करें। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x dt, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y1 y2, या फिर y1 y2 हो गया प्लस y1 स्क्वायर सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू m स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में 2y आ जाएगा और y को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx y1 हो जाएगा। सिंपलीफाई करें तो 2y1 यहाँ भी है, 2y1 इसमें भी है, 2y1 यहाँ भी है, इनको कैंसिल कर दिया, बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर y, राइट को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस x इंटू y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 11। वैसे बेसिकली जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो समय हर एक स्टेप पे जैसे y लिखा है टर्म्स ऑफ x को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया करिए, जब y1 निकाला तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, और जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेके सिंपलीफाई करते हैं तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कह। इससे आपको आसानी तब होगी इक्वेशन नंबरिंग करने से कि जब आप इसकी वैल्यू x इक्वल 0 पर y1 y2 निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकलता आपका चला जाएगा। फिर आप यहाँ तक आ गए, हमको तो चाहिए y का n प्लस 2 डेरिवेटिव, हमको मैक्सिमम मिला क्या है y का सेकंड डेरिवेटिव और चाहिए क्या n प्लस 2, इसका सेकंड डेरिवेटिव को अगर n टाइम और डिफरेंशिएट कर दे तो हमको y n प्लस 2 आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए कहा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 n times with the help of Leibniz rule we get, चलिए लेबनिज रूल अप्लाई करते हैं तो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y1 प्लस m स्क्वायर इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू। अब लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, फिर आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एक को हम u कहेंगे दूसरे को v कहेंगे। तो अगर y2 को हम u कह रहे हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v कह रहे हैं तो nth डेरिवेटिव ऑफ y2, तो nth डेरिवेटिव ऑफ y2 होगा क्या yn प्लस 2 इंटू v दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 इज n इंटू y2 का n माइनस 1 या डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू v का फर्स्ट डेरिवेटिव तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो जाएगा माइनस 2x
प्लस NC2 फार्मूला याद होना चाहिए NC2 का मतलब हो गया n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मींस n-1 अपॉन 2 इनटू y2 का n-2th डेरिवेटिव तो वह क्या आएगा yn इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव तो वह क्या आ गया -2 ये हो गया आपका पहला क्लियर। फिर माइनस nth डेरिवेटिव ऑफ x इनटू y ये करते हैं तो यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये हो गया आपका nth डेरिवेटिव ऑफ y1 मींस yn प्लस 1 इनटू v आप किसको कहना है x को तो x को प्लस nc1 का मतलब हो गया आपका n इनटू y1 का n-1 डेरिवेटिव तो 1 में n-1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा इनटू x का फर्स्ट डेरिवेटिव तो वह क्या हो जाएगा 1 चूंकि अलजेब्राइक फंक्शन जिसको आपने भी मान रखा था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते ही वह कांस्टेंट हो गया है तो ऑब्वियसली इसका सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव ये सब जीरो हो जाएंगे इसलिए इसको अब और आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं। फिर प्लस m स्क्वायर इनटू फिर लिखा हुआ y का nth डेरिवेटिव तो y को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ये भी आपको पता है इसको हम ले सकते हैं y सिंपलीफाई कर दीजिए इसको थोड़ा सा तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू वाई आर प्लस 2 फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं -2 n x इनटू वाई n प्लस 1 इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा तो n इनटू n माइनस 1 इनटू वाई n फिर यहाँ भी सिंपलीफाई कर लीजिए तो रहेगा माइनस एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एन इंटू वाई एन और ये प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू सी कितना आ गया और सिंपलीफाई करें तो देखेंगे वाई एन प्लस 2 इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक जगह इसका होता है इसका किसी भी टर्म के साथ एडजस्टमेंट नहीं तो इसको सीधे ऐसे उतार देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस या क्या यहाँ पे y का n+1 डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे y का n+1 डेरिवेटिव दिख रहा है बट यहाँ y के n+1 डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वह है आपका -2nx और यहाँ पर y के n+1 डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है -x किसके कोफिशिएंट है वो आपने बता दिया y n+1 मतलब y के n+1 डेरिवेटिव इनमें देखिए साथ साथ माइनस भी कॉमन हो रहा और x भी कॉमन हो रहा तो इसको आप लिख सकते हैं 2n+1 × x माइनस भी कॉमन ले लिया x भी कॉमन ले लिया तो ये होगा yn+1 इसका मतलब इसके बाद जो टर्म आ रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2n+1 × x × yn+1 इतना फिर नेक्स्ट फिर देखेंगे यहाँ पर भी yn आया है यहाँ पे भी yn है यहाँ पे भी yn के कोफिशिएंट्स को सिंपलीफाई कर yn के कोफिशिएंट्स को एक साथ रखना चाहेंगे तो यहाँ yn का कोफिशिएंट विद साइन देखा जाए तो -n × n स्क्वायर हो जाएगा -n से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +n हो गया यहाँ देखेंगे yn का कोफिशिएंट -n और यहाँ yn का कोफिशिएंट का +n स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट कुल मिला के ये हो गया आपका ये कोफिशिएंट किसके हैं yn अब अगर माइनस कॉमन ले सकते तो इसको ऐसे ले सकते हैं n स्क्वायर -m स्क्वायर इनटू yn और अगर माइनस कॉमन ले तो पॉजिटिव साइड लिखना चाहते तो लिख सकते हैं n स्क्वायर -n स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो माइनस जिस फॉर्म में आपको ले आना है वो है m स्क्वायर प्लस साइन के साथ है तो प्लस पहले लिख लेते हैं माइनस बाद में लिख लेते हैं तो प्लस m स्क्वायर -n स्क्वायर इनटू yn = 0 तो आपको यही रिजल्ट ले आना था उस रिजल्ट आपको ये मिल गया आपको प्रूव करना था कि y is sin of m sin inverse x then prove that 1 minus x square into yn plus 2 minus twice n plus 1 into x yn plus 1 plus m square minus n square into yn = 0 इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट question is different from second question. Here is given that x is equal to the cos of
log of y to the power 1 by a, ये आपको दिया गया। लेकिन देखा जाए जो पूछा जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ y का nth डेरिवेटिव, यहाँ लिखा हुआ y का n+1 डेरिवेटिव और ये लिखा हुआ y का n+2। दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं x और y। ऑब्वियसली जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है और जिसके रिस्पेक्ट में करना वो x है, तो x इंडिपेंडेंट। तो हमको तो y इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट चाहिए, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, जबकि यहाँ x इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले हमें y इन टर्म्स ऑफ x लाना होगा। उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले कोसाइन को इधर लेफ्ट में लाते हैं, तो कोसाइन को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या लिखेंगे, cos ऑफ इनवर्स ऑफ cos x। इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स हो गया log y to the power 1 by a, ऐसे भी आप ये भी समझना कि इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स log n to the power n को लिख सकते हैं n log n, इसको ऐसे लिखते हैं 1 upon a into log of y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने इसको लिख सकते हैं a इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू log of y, या फिर इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स, log को यहाँ से रिमूव करें तो y इक्वल्स हो जाएगा e टू द पावर a cos इनवर्स x। अब यहाँ देखेंगे y इन टर्म्स ऑफ x हम लोगों के पास आ चुका है। अगर y इन टर्म्स ऑफ x हमको मिल चुका है तो अब हमें डिसाइड करना है कि किस डेरिवेटिव तक पहले अप्रोच करना है। तो ये y का nth डेरिवेटिव, यहाँ आपने कहा y का n+1 डेरिवेटिव और यह है y का n+2 डेरिवेटिव। इसका तो इसमें सबसे बड़ा जो y का डेरिवेटिव हुआ y का n+2 डेरिवेटिव हुआ। तो हम लोग एक कंसेप्ट बनाते हैं कि सबसे पहले y को हम ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएट करना है और y को ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम n टाइम और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हो सकता है हमको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आसानी से हमको मिल जाए। तो सबसे पहले तो इसे एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करें, जब एक बार y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy by dx, और इसको जब लेबनीज नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे y। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है कि e टू द पावर a, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो e टू द पावर a cos इनवर्स x होगा। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे a cos इनवर्स x को, तो a तो आपका कांस्टेंट हो गया, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपने कर दिया। तो अब यहाँ देखिए कि डिनोमिनेटर आ गया और आपसे कहा गया अगर राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन बन रहा हो, रेशनल फंक्शन बन रहा हो, तो आपको उसको नॉर्मलाइज करना होगा, सिंपलीफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू y1 इज इक्वल टू a इनटू e टू द पावर a cos इनवर्स x। या तो दूसरा आपको यह भी समझाया गया है लास्ट प्रॉब्लम में कि इसके साथ साथ यह भी देखना होगा क्या राइट हैंड साइड को हम y में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है e टू द पावर a cos इनवर्स x, और यहाँ भी लिखा हुआ है e टू द पावर a cos इनवर्स x, and this is equal to y। तो with the help of equation 1 in place of this we can write y। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू y1 इज इक्वल टू ay, कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसका स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड का, तो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर। अब अगर इसे इक्वेशन नंबर 2 का है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का के अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y1 स्क्वायर को पहले y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y1 आ गया। अब y1 को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव दैट इज सेकंड डेरिवेटिव y2 आ गया, फिर प्लस y1 स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x इज इक्वल टू a स्क्वायर, और y स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर को पहले y के रिस्पेक्ट में किया तो 2y, फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy by dx
उसकी जगह हम लोगों ने दिया y। देखेंगे 2y1 यहाँ भी है, 2y1 इसमें भी है और 2y1 इसमें भी है। इसको थ्रू आउट हम लोग कैंसिल करते हैं, 2y1 2y1 बचा क्या आपके पास, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 प्लस माइनस माइनस हो गया x इंटू y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y। या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 सॉरी y2 है, y2 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इतना इसको कर दिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर। अब इस पर हम लोग देखिए y का सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम इसमें देखिए y का सेकंड डेरिवेटिव तक आ चुके हैं। अगर y के सेकंड डेरिवेटिव पर nth डेरिवेटिव हम अप्लाई करें तो ऑब्वियसली yn+2 हमें मिल सकता है और ये yn+2 लिखा हुआ है। इसका अब इस पर हम लेवरेज रूल अप्लाई करते हैं। जब लेवरेज रूल अप्लाई करके इसे n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले टर्म का भी nth डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे टर्म का भी nth डेरिवेटिव लेंगे और तीसरे टर्म का भी क्या लेंगे nth डेरिवेटिव। तो लेवरेज रूल अप्लाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसा आपके समझने के लिए nth डेरिवेटिव क्या ऐसे अप्लाई करते हैं, एक को u और दूसरे को v। तो y2 को u मान लिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक आपका अलजेब्राइक फंक्शन, इसको v इसलिए माना गया, इसका जो ही सेकंड डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट हो जाएगा और हायर डेरिवेटिव जो लोअर पावर ऑफ x पर ऑपरेट करेगा तो आपका ये भी मान का रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो y2 का nth डेरिवेटिव लेंगे तो होगा yn+2 इनटू v की जगह पर आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n c1 का मतलब है n इनटू y2 का n-1 डेरिवेटिव वो क्या मिलेगा yn+1 इनटू v का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। फिर y2 का प्लस nc2 का मतलब है n-1 अपॉन फैक्टोरियल दैट इज 2, y2 का n-2 डेरिवेटिव दैट इज y। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव -2x है और फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव होता है तो -2x का डेरिवेटिव क्या हो गया -2 हो गया। ये आपका पहला डेरिवेटिव। फिर -x y1 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x मतलब इसको भी मान लिया है, y1 का nth डेरिवेटिव लेंगे तो yn+1 हो गया, yn+1। फिर आता है प्लस nc1 में cn हो गया, y1 का n-1 डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा yn आ जाएगा इनटू x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 मतलब ये कांस्टेंट हो गया, अगर आगे प्रोसीड करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस a स्क्वायर और y का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा yn=0। इतना फिर सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू yn+2। यहाँ देखेंगे तो यह आ जाएगा -2nx इनटू yn+1। इतना आ गया। इस 2 से आपको कैसे जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्या आ जाएगा n-1 इनटू yn। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसको लिख सकते हैं -x इनटू yn+1। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे प्लस माइनस माइनस n इनटू yn। फिर नेक्स्ट हो गया -a स्क्वायर इनटू yn=0। इतना समराइज कर दीजिए, जितना सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं करिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू yn+2, क्योंकि yn+2 इस इक्वेशन में आउट है ही नहीं, इसका मतलब इसको किसी साथ हम सिंपलीफिकेशन में नहीं ले सकते हैं। लेकिन yn+1 यहाँ भी दिख रहा हो, यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ yn+1 का कोएफिशिएंट है -2nx और यहाँ yn+1 का कोएफिशिएंट है -x। इन दोनों में माइनस और x कॉमन है तो ये जगह -2n+1 इनटू x हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखा -2n+1 इनटू x इनटू yn+1। फिर देखेंगे yn यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका तो यहाँ थोड़ा सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है कि इनके कोएफिशिएंट को देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा -n² माइनस माइनस प्लस n। यहाँ yn का कोएफिशिएंट क्या है माइनस है और यहाँ yn का कोएफिशिएंट है -a²। ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -n² प्लस a² इनटू yn=0। संभवतः यही रिजल्ट आपको प्रूव करके ले आना था।
देखा जाए, यहाँ कहा गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। अब तो मेरे समझ से दो तरीके के प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस किए गए। एक वो लेबनिज रूल पर जहां पर सीधे सीधे y इन टर्म्स ऑफ x दिया गया होता है, और एक वो प्रॉब्लम आपने डिस्कस किया जहां y इन टर्म्स ऑफ x नहीं था। तो वहां पर आपने y को इन टर्म्स ऑफ x पहले एक्सप्रेस किया, फिर प्रोसेसिंग में लाया, और जहां पर y इन टर्म्स ऑफ x दिया गया वहां पर आप सीधे प्रोसेसिंग में आ गए। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे y के nth डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल्स 0 क्या होगी, लेकिन कल की वीडियो। थैंक्स।